जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे मार्टिन बेकर से, या यूं कह लें पाकिस्तान की एक बड़ी पोल खोली गई है मार्टिन बेकर के द्वारा। 21 तारीख को हमने एक रिपोर्ट कवर की थी, जहां पर हमने कहा था कि पाकिस्तानी वायुसेना का एक मिराज 5 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी बॉट्स ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू करी। इनफैक्ट मैं ही नहीं, जितने भी चैनल्स ने इसको कवर किया सब में भर भर के गालियां दी गई और कहा गया कि ये एक फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा है। लेकिन फाइनली उनके इस रास्ते से पर्दा उठ चुका है। मार्टिन बेकर ने ऑफिशियल ट्वीट की सहायता से कंफर्म कर दिया है कि 21 मई को पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक मिराज 5 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और वो एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन में था। उसने पाकिस्तानी एयरबेस से उड़ान भरी है, जो कि रफीकी में है, और उसके बाद वो क्रैश हो गया है। हालांकि पायलट सक्सेसफुल इजेक्ट होने में सक्षम था, क्योंकि मार्टिन बेकर की PRM-6 जो सीट है उसका इस्तेमाल मिराज 5 में किया जाता है, जिसने उनकी जान बचाई। गौर करने वाली बात एक ये है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कवरेज इस पे नहीं हुई, ना ही DGISPR ने इस पे कोई चुप्पी तोड़ी है। लेकिन मार्टिन बेकर ने उनकी पोल खोल के यहाँ पर रख दी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तपस अनमैन एयर व्हीकल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, इसके टेस्ट भी हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, लेकिन बीच में कुछ हमें निराश करने वाली खबरें सामने आई, जहां पर कहा गया कि शायद तपस अनमैन एयर व्हीकल प्रोग्राम एक मेजर सेटबैक को फेस कर चुका है और अभी ये इंडियन आर्म फोर्सेस में अपनी जो जगह है वो बनाने में सक्षम नहीं है। लेकिन फाइनली एक अच्छी खबर इंडियन एयरफोर्स को लेकर के आ रही है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स अपने तपस अनमैन एयर व्हीकल के लिए तकरीबन 6 की संख्या में जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड सिस्टम है इनको खरीदने वाली है, जिनका इस्तेमाल तपस अनमैन एयर व्हीकल में किया जाएगा। और इसके पहले आपको याद होगा भारतीय नौसेना ने भी तपस अनमैन एयर व्हीकल को लेकर के अपना इंटरेस्ट प्रदर्शित किया था और उन्होंने कहा था कि मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन में भी तपस अनमैन एयर व्हीकल उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है और उनके जो मिशन है उनको इजीली एग्जीक्यूट करने में एक सहयोगी ड्रोन के तौर पर इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल रह सकता है। यानी आने वाले भविष्य में एक उम्मीद जगी है कि तपस के जो बड़े ऑर्डर्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि इस समय इसमें जो बदलाव और अपग्रेड हैं वो निरंतर किए जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में राफेल M को लेकर के बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके साइन होने की खबरें सामने आई थी, लेकिन वो पुख्ता नहीं थी। लेकिन आज ANI में अजीत कुमार दुबे सर की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि 30 मई को एक बड़ा डेवलपमेंट हमें राफेल M की डील में देखने को मिलेगा। ANI की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 30 तारीख से भारत और फ्रांस के बीच में 26 की संख्या में राफेल M की डील, जो कि 50,000 करोड़ रुपए की लागत में होगी, इसको लेकर के जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन है ये शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 30 मई को भारत में फ्रांस की एक हाई लेवल टीम का आगमन होगा और वो टीम अपने काउंटर पार्ट के साथ बातचीत करेगी और यहाँ पर आगे जो वर्क प्रोग्रेस है ये हमें देखने को मिलेगी। फ्रांस की जो टीम है पहले वो भारत के रक्षा मंत्री जी से मिलेगी, उसके बाद भारतीय नौसेना के अधिकारियों के साथ जो डील है इस पर चर्चा शुरू करी जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि भारतीय नौसेना ये चाहती है कि जो राफेल M फाइटर्स हैं इन्हें भारतीय नौसेना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर क्रमशः INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दोनों में ऑपरेट किया जाना है और इसको लेकर के बातचीत की जाएगी। फ्रांस की टीम की बात करें तो इसमें हमें डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ प्रमुख लोग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है यानी डसाल्ट एविएशन है और थेल्स है, इनके मेंबर देखने को मिलेंगे और MBDA के मेंबर्स भी देखने को मिल सकते हैं। वही भारतीय नौसेना की साइड की बात करें तो इसमें हमें जो डिफेंस एक्विजिशन विंग के मेंबर्स हैं ये देखने को मिलेंगे और इंडियन नेवी के जो आला अधिकारी हैं वो इस सभा का हिस्सा होंगे। सोर्सेस के द्वारा ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ये ट्राई करेगी कि इस नेगोशिएशन को अतिशीघ्र कंप्लीट कर लिया जाए और ये वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो इससे पहले फ्रांस और भारत के बीच में जो 26 की संख्या में राफेल M की डील है इसको फाइनलाइज किया जा सके। हालांकि फ्रांस ने अपना जो रिस्पॉन्स है ये ऑलरेडी सबमिट कर दिया है और अब जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन का दौर है ये शुरू होगा। आपको बताते चले कि भारत ने कुछ मॉडिफिकेशंस की भी डिमांड करी है, जहां पर इनमें इंडियन मेड वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन, मीटियोर मिसाइल का इंटीग्रेशन और स्कैल्प मिसाइल के इंटीग्रेशन की बात की गई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट यानी हैप्स को लेकर के आ रही है। हम सबको अभी हाल ही में NAL से एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिली थी, जब NAL और CSIR के द्वारा जो हैप्स है यानी हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है इसका एक सफल टेस्ट आयोजित किया गया था। लेकिन अब एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। आज से और दिसंबर 2025 से पहले NAL जो है जो हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है इसका एक फुल स्केल प्रोटोटाइप उसका निर्माण करेगा। यानी इस समय से लेकर के दिसंबर 2025 के बीच में कभी भी आपको ये जो प्रोटोटाइप है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा जो लर्निंग अभी तक मिली है रिसेंट सब स्केल फ्लाइट से,
उसका इस्तेमाल किया जाएगा और एक फुल स्केल प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा। इसका जो इंड्योरेंस टाइम होगा ये 90 घंटों का होगा। और अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो इस समय दुनिया में कोई दूसरा हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट नहीं है जो कि इतने बड़े इंड्योरेंस टाइम के साथ आए, जो कि 90 दिनों का है। तो यहाँ पर एम्बिशियस प्लान को अब आगे बढ़ाया जा रहा है और उम्मीद है कि अगले वर्ष हमें इसका फुल स्केल प्रोटोटाइप देखने को मिल जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इस समय इस एयरक्राफ्ट को इंडिजिनाइज किए जाने का हर भरसक प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर प्रयास ये है कि इसमें जो इंडिजिनस कंपोनेंट है ये अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सके। और इसको लेकर के ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये कंफर्म कर दिया है कि 180वां तेजस आने से पहले आपको इसमें 70% इंडिजिनस परसेंटेज है वो देखने को मिल जाएगा। यानी इंडिजिनस कंटेंट का जो परसेंटेज है ये 70% तक पहुंच जाएगा। इस समय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में ये परसेंटेज 60% का है और आने वाले भविष्य में इसमें आपको जो देसी उत्तम एसा रेडार है ये देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रक्षक कवच देखने को मिलेगा जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है और जो दूसरी चीजें हैं वो भी इंडिजनाइज की जा रही हैं, जिसके बाद ये 70 से लेकर के 80% तक इंडिजनाइज किया जाएगा। हालांकि आपको बताते चलें कि 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का एक बयान सामने आया था जहां पर उन्होंने कहा था कि आने वाले भविष्य में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को 100% इंडिजनाइज किए जाने का जो प्रयास है ये किया जाएगा और इसमें एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपको याद होगा हाल ही में हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि MiG-29 UPG के ऊपर थी, जहां पर हमने कहा था कि जो MiG-29 UPG है इसके लिए जो एडवांस इंजन है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बना करके सप्लाई भी कर दिए गए हैं। तो इस पर अब कंफर्मेशन सामने आ गई है। इंडियन एयरफोर्स को 15 की संख्या में जो RD-33 सीरीज के इंजन है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिलीवर किए गए हैं और ये एक सिग्निफिकेंट बूस्ट है और स्विफ्ट डिलीवरी भी है कि कम से कम समय में या यूं कह लें कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 1 महीने के अंतर्गत 15 की संख्या में जो RD-33 सीरीज के इंजन है ये इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो प्राथमिकता रहेगी MiG-29 की फ्लीट को अपग्रेड करने की रहेगी। दरअसल इंजन की बात करें तो इसके लिए 5300 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन किया गया था और इस समय इंडियन एयरफोर्स अपने इन फाइटर जेट्स की फ्लीट को मॉडर्नाइज करना चाहती है ताकि मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से ये खुद को ढाल सके। और इसमें इंजन अपग्रेड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि इससे एयरक्राफ्ट की जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी इन्हांस होगी और एयरक्राफ्ट का जो लाइफ स्पैन है ये भी थोड़ा बढ़ेगा और इससे इंडिया की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और इसी क्रम में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया गया था। आपको बताते चले कि इस समय भारतीय वायुसेना MiG-29 UPG को सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम से गुजार रही है, जिसके अंतर्गत इनकी सर्विस लाइफ को बढ़ाया जाएगा 2037 तक, तब तक जब तक कि भारतीय वायुसेना के पास उचित संख्या में तेजस मार्क II फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं आ जाते। MiG-29 UPG की बात करें तो ये MiG-29 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है जो कि भारतीय वायुसेना की सर्विस में दशकों से है, लेकिन अब ये पुराने हो रहे हैं। इसके लिए इनमें एवियोनिक्स, वेपन सिस्टम और इंजन परफॉर्मेंस को इन्हांस किया जा रहा है ताकि ये 2037 तक अपनी सर्विस दे सके और भारतीय वायुसेना इनको डिप्लॉय करके रख सके। क्योंकि जब बात हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की आती है तो इनका कोई भी सानी नहीं है और ये बात भारतीय वायुसेना भी काफ़ी अच्छे से समझती है कि MiG-29 UPG का उनके लिए क्या महत्व है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।